हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा में। मैं हूं कार्तिक और दोस्तों हम आपको पढ़ाए थे एयरफोर्स एक्स एंड वाई दोनों ग्रुपों के लिए इंग्लिश। तो दोस्तों इंग्लिश में हमने कल काउज वाला चैप्टर स्टार्ट किया था। तो दोस्तों उसी चैप्टर को आगे करते हुए हम आपके सामने उपस्थित है एक और नई क्लास लेकर। तो चलिए दोस्तों क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमने कल काइंड्स ऑफ कॉज में पढ़ लिए थे, 2 काइंड पढ़ लिए थे उसके। तो आज हम उसका लास्ट काइंड जो तीसरा प्रकार होता है और उसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आगे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आता है हमारा आज की क्लास के लिए सबऑर्डिनेट काउज। थर्ड नंबर पे कौन सा आता है? सबऑर्डिनेट। ठीक है, काउज। तो ये किस प्रकार होता है, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, ये इसकी पहचान हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों चलिए पहले नोट करते हैं सबऑर्डिनेट काउज। सबऑर्डिनेट काउज वह काउज होती हैं जो अपने पूर्ण अर्थ के लिए प्रिंसिपल काउज या अन्य काउज पर डिपेंड होती हैं। प्रिंसिपल काउज या शॉर्ट में दोस्तों शॉर्ट में लिख दिया, ये प्रिंसिपल काउज है। ठीक है, प्रिंसिपल काउज या अन्य काउज पर डिपेंड होती हैं। ठीक है, सबऑर्डिनेट काउज हमेशा सबऑर्डिनेट कंजक्शन कौन से, यानी एज, इफ, एज, थो। एक मिनट, ठीक है, और आफ्टर, और भी होते हैं एज सुन एज, बिकॉज, यहीं तक रहने देती है, डॉट डॉट डॉट, पर नहीं, यहाँ से दोस्तों क्या आएगा, फिर से देखते हैं, होती हैं सबऑर्डिनेट काउज हमेशा सबऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू होती हैं। ये वाले कंजक्शन होते हैं से शुरू होती है। ठीक है, तो देख लीजिए आप ध्यान से, और हम आपको एक बार समझाएंगे, फिर से रिपीट करेंगे ये, तो ध्यान से देख लीजिए पहले आप इसे। तो सबऑर्डिनेट काउज कौन सी होती हैं? तो सबऑर्डिनेट काउज वह काउज होती हैं जो अपने पूर्ण अर्थ के लिए प्रिंसिपल काउज या किसी अन्य काउज पर डिपेंड होती हैं। ठीक है, जो अपने पूर्ण अर्थ के लिए प्रिंसिपल काउज या अन्य किसी काउज पर डिपेंड होती हैं। इनका स्वयं का कोई पूर्ण अर्थ नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये अपने जो पूर्ण अर्थ के लिए अन्य काउज, सब प्रिंसिपल काउज या और भी काउज है, कोऑर्डिनेट काउज या किसी भी अन्य काउज पर डिपेंड होती हैं। सबऑर्डिनेट काउज हमेशा सबऑर्डिनेट कंजक्शन ठीक है, ये सब ऑर्डिनेट है दोस्तों, ये कंप्लीट यहाँ पे मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है।
तो सबऑर्डिनेट का जो हमेशा सबऑर्डिनेट कंजक्शंस यानी एज, एज इफ, एज तो, आफ्टर, एज सून एज, बिकॉज, यानी ये इस प्रकार के जो कंजक्शंस होते हैं हमारे सबऑर्डिनेट कंजक्शन, उन पर ये डिपेंड होती हैं। क्या डिपेंड होती हैं? सबऑर्डिनेट काज से शुरू होती हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसे आप। फिर हम आपको एक एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाएंगे। तो चलिए एग्जाम्पल के लिए जगह यहाँ पे है स्पेस, तो एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं दोस्तों यहीं पर। चलिए, तो एग्जाम्पल क्या होगा हमारा? एग्जाम्पल होगा I do not know when he will come. तो यहाँ से ये जो when he will come वाला जो पार्ट है, ये होता है हमारा सबऑर्डिनेट काउज। ठीक है, तो आप देख सकते हो आई डू नॉट नो व्हेन ही विल के कम। तो ये जो व्हेन ही विल कम वाला जो पार्ट है, ये हमारा सबऑर्डिनेट काउज है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसे आप, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम उसको इरेज कर दें दोस्तों और आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक चीज और यहाँ पे, जो ये सबऑर्डिनेट काउज होती है, क्या होती है दोस्तों? ये सबऑर्डिनेट काउज, ये भी कुछ इसके को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जो ये सबऑर्डिनेट काउज होती है इसे हम 3 पार्ट्स में अलग अलग करके डिवाइड करते हैं। तो कौन कौन से पार्ट होते हैं चलिए देखते हैं। तो एक तो होता है नाउन काउज, ठीक है, दूसरा होता है हमारा एडजेक्टिव काउज और तीसरा होता है हमारा एडवर्ब काउज। तो ये तीनों का ही अलग अलग अपना अपना एक हिस्सा है इसमें। तो आज हम देखेंगे नाउन काउज, क्योंकि वह थोड़ा लेंदी है नाउन काउज ही, लेकिन बहुत इजी है। ठीक है, तो चलिए हम इसको इरेज करते हैं। तो नोट कर लीजिए ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार होते हैं इसके 3 काइंड्स होते हैं। ये चीज भी आप नोट कर लीजिए। और चलिए अब हम इसको इरेज करते हैं और अपना 3 काइंड्स में जो फर्स्ट आता है सबसे फर्स्ट ऑफ में, तो नाउन काउज, तो चलिए उसे स्टार्ट करते हैं हम। तो चलिए इसे इरेज करते हैं पहले। तो चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए लेट्स सी। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, कौन सा है? नाउन काउज। नाउन जो 3 है उसमें सबसे फर्स्ट ऑफ में आता है नाउन काउज। तो चलिए नाउन काउज के बारे में पढ़ते हैं हम। जो के नाउन काउज क्या होते हैं? जो सबऑर्डिनेट काउज में नाउन का यूज करती है, सबऑर्डिनेट काउज सेंटेंस में नाउन का यूज करती है, नाउन की जगह प्रयोग होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? नाउन काउज। तो चलिए नोट कर लेते हैं। जो सबऑर्डिनेट काउज सेंटेंस में नाउन का कार्य करती है, नाउन का कार्य करती है, उसे ही हम या यहाँ पे कॉमन लगा कर सकते हो, वह नाउन काउज
कहलाती है। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट नहीं दोस्तों, सबऑर्डिनेट। शायद आप भी यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो इसे थोड़ा इरेज करके सबऑर्डिनेट ही कर लेते हैं शॉर्ट में। तो बस अब सही है। जो सबऑर्डिनेट क्लॉज सेंटेंस में नाउन का कार्य करती है वह नाउन क्लॉज कहलाती है। एग्जाम्पल की मदद से इसको समझाएंगे दोस्तों। शी आस्क्ड मी व्हेन आई वॉज गोइंग। ठीक है, शी आस्क्ड मी व्हेन आई वाज गोइंग, तो ये यहाँ पे मी। हाँ ठीक है, तो नोट कर लीजिए दोस्तों इसे आप, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये होती है हमारी नाउन क्लॉज। जो सबऑर्डिनेट क्लॉज सेंटेंस में नाउन का कार्य करती है वह नाउन क्लॉज हमारी कहलाती है। शी आस्क्ड मी व्हेन आई वाज गोइंग। तो नोट कर लेंगे दोस्तों आप इसे कहेंगे हम, जो इस सेंटेंस में व्हेन आई वाज गोइंग, कौन सा वाला पार्ट है जो ये व्हेन आई वाज गोइंग, ये वाला जो पार्ट है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से इसको बॉक्स में बंद कर लेंगे। ये बॉक्स यहाँ से खुला रहेगा और ये यहाँ पे ये बंद। ठीक है, तो ये जो बॉक्स वाला पार्ट है वह होगा हमारा सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। तो चलिए हम उसको अरेंज करते हैं और आगे चलते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ नाउन क्लॉज। फंक्शन ऑफ नाउन क्लॉज, तो चलिए इसको अरेंज करते हैं और बढ़ते हैं अब। चलिए अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ नाउन क्लॉज। फंक्शंस ऑफ नाउन क्लॉज। ठीक है, फंक्शन ऑफ नाउन क्लॉज। तो ये फंक्शंस ऑफ नाउन क्लॉज कितने होते हैं दोस्तों? ये 3 होते हैं। तो 3 में डायरेक्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट होता है हमारा एज सब्जेक्ट, एज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, एज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तो चलिए नोट करते हैं इसमें, मतलब हम इसका यूज कहाँ करते हैं और क्या किस किस प्रकार से होता है, तो वह चीज़ इसमें आती है। तो नाउन क्लॉज वाक्य में वर्ब के सब्जेक्ट का कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, तो सब्जेक्ट ये किसका कार्य करती है? वर्ब के सब्जेक्ट का कार्य करती है। जैसे व्हाट ही डज is not known to me, ठीक है, what he does is not known to me। तो ये what he does, ये वाला जो सेंटेंस है ये इतना वाला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे काउज, ये जो काउज है हमारा, काउज
वर्ब इज का सब्जेक्ट है, वर्ब इज का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये चीज हमने कही है, नाउन काउज वाक्य में वर्ब का सब्जेक्ट। तो काउज, ये वाला जो पूरा काउज है, ये इस वाली जो वर्ब है इज, इसका ये पूरा एक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये होता है इसका फर्स्ट पार्ट, तो नोट कर लीजिए इसे आप। अब हम इसको इरेज करते हैं और अपना सेकंड देखते हैं। तो चलिए अब इसको इरेज करते हैं और अपना सेकंड देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं अपना सेकंड पार्ट, सेकंड, ठीक है। तो एज सब्जेक्ट, एज ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो हमने अभी पढ़ा था, एज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ठीक है। तो चलिए नोट करते हैं। हाँ, एज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, नाउन काउज, नाउन काउज सेंटेंस में, सेंटेंस में वर्ब के ऑब्जेक्ट, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी प्रयुक्त होती हैं, के रूप में भी प्रयुक्त होती हैं, होती हैं, ठीक है। तो नोट कर लेंगे आप इसे। फिर एग्जाम्पल की मदद से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आई आस्क्ड हिम वेयर ही वाज गोइंग, वेयर ही वाज गोइंग। सर दोस्तों यहाँ से थोड़ा इसको दोबारा से लिखेंगे, हिम वेयर ही वाज, अब फिक्स आया, देख लीजिए, ठीक है। तो आई आस्क्ड हिम वेयर ही वाज गोइंग, तो वेयर ही वाज गोइंग, ये वाला जो ये इसका पार्ट है, ये है इसका कांड, मतलब इसका जो इस सेंटेंस का हमारा जो आपको लिखवाने का जो उद्देश्य है वह यही है, ठीक है। तो वर्ब आस्क्ड का ऑब्जेक्ट है, इसमें जो ये वाला काउज है, काउज वर्ब आस्क्ड का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट हम आपको एग्जाम्पल भी लिखवाते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करके आपको समझाते हैं, ठीक है। तो फिर से, नाउन काउज सेंटेंस में वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होती हैं, सब्जेक्ट के रूप में भी होती थी दोस्तों और ऑब्जेक्ट के रूप में भी होती हैं। तो नोट कर लेंगे आप इसे। तो चलिए दोस्तों, कहते हैं आपने नोट कर लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसको इरेज करके और अपना थर्ड पार्ट देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अपना थर्ड पार्ट। तो थर्ड नंबर पे कौन सा आता है हमारा, वह देखेंगे। एज एन ऑब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, ऑफ द प्रीपोजिशन, ठीक है। तो नोट कर लेंगे आप इसे, या फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले अभी आप सिर्फ इसको ही नोट कीजिए, अभी तो नोट करने के लिए कुछ है ही नहीं दोस्तों। तो चलिए अब नोट भी करवाते हैं। तो
नाउन काउज सेंटेंस में प्रीपोजिशन, नाउन काउज सेंटेंस में प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी प्रयुक्त होती हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिए आप इसे। एक एग्जाम्पल भी आपको समझाते हैं हम एग्जाम्पल की मदद से। तो प्लीज लिसन टू व्हाट ही सेज, ठीक है। प्लीज लिसन टू व्हाट ही सेज, नोट कर लीजिए दोस्तों आप इसे। तो इसमें जो हमारा जो मतलब जो पूरा ये इतना पढ़ाया है, तो इसका निचोड़ कहाँ पे आता है, इस पे, यानी जो इस पे ये वाला जो पूरा है इसका ये निचोड़ है इस पे। तो ये वाला इसका एग्जाम्पल है। तो ये जो अंडरलाइन है की है हमने, नाउन काउज प्रीपोजिशन टू का ऑब्जेक्ट है, नोट कर लेंगे। नाउन काउज प्रीपोजिशन टू का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। नाउन काउज प्रीपोजिशन टू का दोस्तों ऑब्जेक्ट है, ये टू है दोस्तों, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आप नोट कर लेंगे। तो देख सकते हैं आपके हमने एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, कुछ ज़्यादा शुरू हो गया, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। तो ये वाला जो हमने किया, तो ये हमने कर लिया, ये हुआ हमारा फंक्शंस ऑफ काउज में नाउन काउज का फर्स्ट, ठीक है। तो ये फर्स्ट हुआ। अब हम करेंगे एडजेक्टिव काउज। ये क्या था हमारा, नाउन काउज था। सबऑर्डिनेट काउज के दोस्तों हमने तीन प्रकार थे। तीन प्रकार में पहला था नाउन काउज, और नाउन काउज के तीन फंक्शन थे जिसमें कि हमने तीनों ही पढ़ लिए हैं। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और होप करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।